मुख्य डिमांड है कि औरतों के ऊपर जो बढ़ती हिंसा है उसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए। जो लड़कियों पे हिंसा हो रही है, ऐसे गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये सरकार आज बीजेपी आरएसएस के लोग जो गुनहगार हैं उनके समर्थन में आज उतर रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति हो गई है इस देश के अंदर और औरतें ही हिंसाचार सहन नहीं करेगी। मैं बोलूं तो इल्जाम है बगावत का, ना बोलूं तो बेचैनी सी होती है। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, अगर हीरा है बेटा तो मोती हैं बेटियां। एक ही कुल को रोशन करता है बेटा, दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां। कांटों की राह पर चलती रहेंगी, औरों के लिए फूल बोती रहेंगी। क्या देश की बेटियां आज सुरक्षित हैं? देश में रेप और गैंग रेप की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। रेप की घटनाओं से जनता गुस्से में है, वहीं पुलिस के बर्ताव से भी लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो नाबालिगों को भी नहीं छोड़ रहे। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में राज किसका चलता है? उत्तर प्रदेश में रेप के आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। 2019 में 3065 केस यानी 8 केस रोजाना। 2018 में 3946 केस यानी 11 केस रोजाना। 2017 में 4246 केस यानी 12 केस रोजाना। 2016 में 4816 केस यानी 13 केस रोजाना। गैंगरेप के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2019 में गैंगरेप के 301 केस, 2018 में 492 केस, 2017 में 676 केस, 2016 में 682 केस। इसकी एक बड़ी वजह महिलाओं पर अपराध के मामले में सजा पाने की दर बेहद कम है। 2017 में सिर्फ 27.8 मामलों में सजा हुई। 2018 में सिर्फ 27.2 मामलों में सजा हुई। 2017 में सिर्फ 32.2 मामलों में सजा हुई। 2016 में सिर्फ 25.1 मामले में सजा हुई। क्या आज देश की बेटियां इस देश में खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? ना जाने ऐसे देश की कितनी बेटियां हैं जो दिल में खौफ लेकर चलती हैं। ना जाने ऐसे कितने माता पिता हैं जो घर से जब बेटियों को बाहर बेचते हैं तो उनके दिलो दिमाग में यही प्रश्न उठते हैं कि क्या हमारी बेटी घर सुरक्षित वापस लौटेगी या नहीं लौटेगी। जिस सरकार को देश की जनता ने चुना है, देश की महिलाओं ने, देश की बहनों ने, जिस सरकार ने देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्या वो उस नारे को सक्षम कर पाई है? बिल्कुल नहीं। आज सरकार की करतूतें, सरकार के कारनामे हम सबके सामने पानी की तरह साफ है। ये सरकार वो सरकार है जो बलात्कारियों का साथ देती है। ये सरकार बलात्कारियों की पार्टी है। देश की बेटियों के साथ आए दिन अपराध हो रहा है और सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। देश की बेटियां परेशान हैं। देश की बेटियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन ये सरकार मौन है क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। कभी हाथरस की दरिंदगी, फिर बलरामपुर की हैवानियत, बुलंदशहर में नाबालिग से रेप और आजमगढ़ में नाबालिग बनी शिकार। वो नारी है, वो जननी है, वो सृष्टि की निर्माता है। हर व्यक्ति की तकलीफ से दिल जिसका सहम जाता है। नारी को अब सम्मान दो, हर बेटी को तुम मान दो, उसके अब पहनावे पर प्रश्नों को तुम विराम दो। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में प्रतिदिन की औसतन से 87 रेप केसेस के मामले दर्ज हुए हैं। हर एक दिन में 87 रेप केसेस के मामले दर्ज हुए हैं और इसी के साथ साथ 2019 में 4 लाख से अधिक केसेस जो हैं वो दर्ज हुए हैं। और देश में जो बेटियों के साथ अपराध के मामले हैं, जो उनके साथ छेड़छाड़ के मामले हैं, ट्रैफिकिंग के मामले हैं या फिर दहेज के लिए जो उनके साथ अन्याय होता है उसके मामले हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो कहां सोई हुई है सरकार? क्यों इस पर कड़े कानून नहीं बनाए गए? क्यों देश की बेटियों को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए जो उनके ऊपर अन्याय हो रहा है उसे रोकने के लिए सरकार जवाबदेह नहीं है? क्यों प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं?
क्यों आज देश की बेटियां असुरक्षित हैं? कब तक हम सिर्फ सरकार से सवाल पूछते रहेंगे? सरकार इस बात पर कड़े कानून कब लाएगी? कब देश की बेटियां इस देश में सुरक्षित महसूस करेंगी? आखिर कहां सोई हुई है ये सरकार? आखिर कब अपनी नींद से, सत्ता के गुमान में जो चूर चूर हो चुकी है सरकार, कब अपनी नींद से जागेगी? प्रधानमंत्री जी, आप अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? योगी जी के गुंडा राज में आज देश की बेटियों के साथ हर रोज अपराध हो रहे हैं। हर रोज जब भी हम टीवी चलाते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है, कहां पर देश की बेटियों के साथ अपराध हो रहा है। लेकिन कोई भी बोलने को राजी नहीं है, कोई भी अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहा। आज जो घटना हाथरस में हुई है वो कल किसी और राज्य में भी हो सकती है। किसी की भी बेटी या बहन बर्बरता का शिकार हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जवाबदेह नहीं है। ये मैं आप सबको सचेत करना चाहती हूँ। अपनी अपनी बेटियों को सुरक्षित रखिए, अपने घरों में रखिए, अपने पास रखिए, क्योंकि सरकार तो इस मामले में कुछ भी नहीं करने वाली है। क्योंकि आए दिन देश की बेटियों के साथ अपराध होंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे, हम बोलेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, लेकिन सरकार हमें नहीं सुनेगी। हम सड़कों पर उतरेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने की मांग करेंगे, लेकिन सरकार चुप है। उस देश की बेटी की जीभ काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, वो तड़पती है और सरकार से ये भी कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, लेकिन 8 दिन तक रेप की धारा दर्ज नहीं की गई। समय रहते अगर उसको बेटर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती तो शायद वो आज हम सबके बीच होती। उसको रातों रात प्रशासन ने चिता के हवाले कर दिया, उसको जला दिया गया। एक बार भी उसके घर वालों को ये हक नहीं दिया गया कि वो आखिरी बार अपनी बेटी को देख लें, आखिरी बार अपनी बेटी से मिल लें। सरकार ने ये हक भी उनसे छीन लिया, प्रशासन ने ये हक भी उनसे छीन लिया। और इस तरीके के घटनाएं जो हैं जब हम सबके सामने आती हैं, दिल दहला देने वाली, रूह कांप उठती है ये सोचकर भी। लेकिन क्या सरकार के किसी भी व्यक्ति में जरा सी भी इंसानियत बाकी है? स्मृति ईरानी जी, कहां सोई हुई हैं आप? अब क्यों नहीं सामने आते हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले? आज देश की बेटियों के साथ जब अपराध होता है, जब विपक्ष बोल रहा है, जब हम सब अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो आप क्यों सोए हुए हैं? क्यों कार्यवाही नहीं की जा रही है? उन्नाव, हाथरस और कल को कोई और जगह भी हो सकती है, कल को कोई भी बेटी हो सकती है। मैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ देश की बेटियों को पूजा जाता है, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप माना जाता है, और दूसरी तरफ देश की बेटियों के साथ जघन्य अपराध होता है और सरकार देखती रहती है, तमाशबीन बन चुकी है, बलात्कारियों का साथ देती है। नारी सशक्तिकरण की बात करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करना बहुत आसान है, लेकिन उसको असल में देश की बेटियों को सुरक्षित रखना, देश की बेटियों पर हो रहे अपराधों को रोकना बहुत मुश्किल है। देश की बेटियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो इंसानियत को शर्मसार करते हैं। आज क्यों मेरे देश की बहनें, देश की बेटियां, देश की महिलाएं आए दिन बर्बरता का शिकार हो रही हैं? क्योंकि जो सत्ता में सरकार बैठी है वो गूंगी बहरी सरकार सिर्फ अपने मन की बात सुनाना जानती है, लेकिन जनता के मन की बात सुनना नहीं चाहती है। बाकी सब मुद्दे बाद में हैं,
लेकिन जब देश की बेटियां ही सुरक्षित नहीं होंगी, जब बेटियां ही नहीं बचेंगी, तो आप किसे पढ़ाने की बात करेंगे? आप किसे सशक्त करने की बात करेंगे जब देश की बेटियां ही नहीं होंगी? अगर ऐसा ही देश में चलता रहा तो देश जो है वो शर्म से डूब जाएगा। जिस देश का परचम हम विश्व में लहराना चाहते हैं, जिस देश को हम विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, उस देश में बेटियों के साथ यूं अन्याय, यूं अपराध देश की जनता नहीं सहेगी। मैं इस देश की बेटी हूं, मैं भी एक बेटी हूं, मैं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, केंद्र सरकार से यही कहना चाहूंगी कि यदि आप देश की बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, बलात्कारियों के खिलाफ कड़े कानून नहीं ला सकते हैं, यदि आप बलात्कारियों का साथ देना चाहते हैं, तो पीछे हट जाइए, इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी उन लोगों के हाथ में दी जाती है जो बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कानून लाएं, ये एंश्योर करें कि देश की बेटियां सुरक्षित हैं। कब वो दिन आएगा जब देश की बेटियां सुरक्षित महसूस करेंगी और घर से बाहर निकलते समय उनके दिल में कोई खौफ नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं देश की एक बेटी आपसे ये कहना चाहती हूं कि आप अपनी चुप्पी तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन देश की बेटियां अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। कोई भी सियासी ताकतें हमारी आवाज को बुलंद करने से हमें नहीं रोक सकती हैं। बलात्कारियों का साथ देना बंद कीजिए और बलात्कार पीड़ितों को लज्जित करना बंद करिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की बेटियों के साथ, देश की महिलाओं के साथ, देश की बहनों के साथ, हमारे देश के हर एक वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। और कांग्रेस पार्टी इस देश के हर एक आम नागरिक की आवाज है। आइए देश की बेटियों की आवाज को बुलंद करिए। जय हिंद, जय भारत।